अगर आपको भी बिना परीक्षा दिए बिना एग्जाम की सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी नौकरियां चाहिए, तो आपके लिए भर्ती निकली हुई है। अनिवार्य रूप से छत्तीसगढ़ की स्थानीय मूल निवासियों के लिए योग्यता अनुसार सीधी भर्ती निकली हुई है। आपकी जिला राजनांदगांव पर कोई भी आपको एग्जाम देने नहीं पड़ेंगे। आपकी शैक्षणिक आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया किया जाएंगे। ये जो भर्ती निकली हुई है आपकी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संविदा भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी योग्यता अनुसार अपना ऑफलाइन रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकता है, जिसकी अंतिम डेट है आपका 17 अप्रैल 2026 तक। तो योग्य उम्मीदवार जो योग्यता रखते होंगे पद अनुसार वो लोग ऑफलाइन के माध्यम से इसका आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम डेट की इंतजार न कीजिएगा। अंतिम डेट के बाद आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएंगे। 17 अप्रैल तक आपकी आवेदन जो योग्य उम्मीदवार होंगे तो आपकी आवेदन कार्यालय तक, राजनांदगांव जिले तक आपकी पहुंच जाना चाहिए कार्यालय पर आपकी आवेदन, वरना आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएंगे। इसके साथ इस भर्ती निकली हुई है कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव जिले पर, तो आपका शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूप से पद अनुसार 8वीं 12वीं और स्नातक स्नातकोत्तर अनिवार्य रूप से आपके पास कंप्यूटर 1 वर्षीय का डिप्लोमा की डिग्री होंगे, तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए योग्य होंगे। आप लोग बिल्कुल इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। इसके साथ जो आपका सैलरी निर्धारित कर दिया गया है पद अनुसार वो आपको मिलने वाला है 14,400 से। आपकी अधिकतम जो सैलरी निर्धारित किया गया है योग्य नियुक्ति उम्मीदवारों के लिए वो आपका 39,875 रुपए तक एक मुश्त मंथली वेतन आपको दिया जाएंगे, जिसमें आयु सीमा जो निर्धारित कर दिया गया है वो आपका उम्मीदवार का योग्य उम्मीदवार का 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 21 वर्ष से अधिकतम आयु जो निर्धारित किया गया है वो आपका 35 वर्ष है, और छत्तीसगढ़ स्थानीय मूल निवासी को आपका शासन द्वारा नियम अनुसार आयु सीमा पर छूट भी दिया जाएंगे। इसके साथ मेल और फीमेल इस पर आवेदन कर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक डाउट रहता है क्या अलग अलग जिले के, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले के उम्मीदवार योग्य होंगे, वो लोग क्या आवेदन कर सकते हैं? तो छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले का क्यों न रहे, वो लोग योग्य उम्मीदवार होना चाहिए, स्थानीय मूल निवासी होना चाहिए, तो वो लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा। चलिए इसकी विस्तारपूर्वक और भी डिटेल्स में बताते हैं। एक बात और बता देता हूँ, ये भर्ती निकली हुई है कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव भर्ती, तो इस पर आपका सीधी भर्ती होंगे। जितनी अच्छी आपके शैक्षणिक अंक रहेंगे उसी में से आपका वेटेज निर्धारित किए जाएंगे, उसी में से शैक्षणिक अंकों के आधार पर चयन प्रक्रिया किए जाएंगे, उसी में से आपका अंक दिए जाएंगे। इसके साथ आपके पास 1 या 2 वर्ष का पद अनुसार अनुभव भी रहेंगे कार्य करने की, तो आपके लिए भी अंक मिलने वाला है। तो किस प्रकार से आपकी चयन प्रक्रिया होंगे, कौन कौन से अंक, कितने अंक निर्धारित किया गया है, कौन कौन से वर्ग के लिए कितने पद निर्धारित किया गया है, पूरी डिटेल से मैं आपको बताते ले चलते हैं विस्तार पूर्वक। और इसकी जो आधिकारिक अधिसूचना जो जारी किया गया है उसको डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएंगे, क्लिक करके आप लोग चेक भी कर सकते हैं। डिटेल्स में एक बार कन्फर्म आप लोग भी कर सकते हैं। और जो लोग ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं डाक रजिस्टर द्वारा या फिर स्पीड पोस्टर डाक द्वारा आवेदन करने पर आपको 5 रुपए का डाक टिकट के साथ आपको एक बंद लिफाफे पर आवेदन कर देना है। पता है आपका मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला राजनांदगांव के पते पर आपको भेज देना है डाक द्वारा समय के पहले। और कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव पर भर्ती जो निकली हुई है तो 18 रिक्त पदों पर भरा जाएंगे। रिक्त पदों की भर्ती की जाएंगी 18 पदों पर, जिसको आपको विस्तार पूर्वक आपको बताते ले चलते हैं। चलिए आप ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से ऐसी रोजगार और नौकरी और जॉब से रिलेटेड आप तक जानकारी डेली पहुंच रहे और आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलता रहेंगे। इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिए जो लोग रोजगार की ढूंढ रहे होंगे, रोजगार की आवश्यकता है, जिसको भी नौकरियां चाहिए, जॉब चाहिए, सीधी भर्तियां निकली हुई है तो उनके लिए शानदार अवसर निकली हुई है, उन उम्मीदवार के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हो सके। चलिए विस्तार पूर्वक आपको बताते ले चलते हैं, ध्यान से पूर्वक देखिएगा। कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव छत्तीसगढ़ पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कुल 18 रिक्त पदों को भरा जाएंगे। छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी योग्य उम्मीदवार होंगे, वो लोग ऑफलाइन रजिस्टर या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना होंगे कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव के पते पर, जिसकी अंतिम डेट है आवेदन करने की 17 अप्रैल 2026 5:30 बजे तक आमंत्रित करते हैं आवेदन करने के लिए। जिसमें रिक्त पदों जो निर्धारित किया गया है उसको आप देख सकते हैं कौन कौन सी पद है, तो आपको बता देता हूँ। रिक्त पदों का नाम है विकास खंड परियोजना प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक, लेखापाल, कार्य सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, लेखापाल के लिए, उसके बाद भृत्य के लिए जो आपका निर्धारित कर दिया गया है अलग अलग वर्ग के लिए पद अनुसार, तो विकास खंड परियोजना प्रबंधक के लिए टोटल
टोटल 2 पद निर्धारित किया गया है, जिसमें महिला उम्मीदवार के लिए 1 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद निर्धारित किया गया है। क्षेत्रीय समन्वयक के लिए 9 पद निर्धारित किया गया है, जिसमें महिला उम्मीदवारों के लिए 1 पद निर्धारित किया गया है। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स में पद अनुसार जो अलग अलग वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है पद, टोटल आपका 18 रिक्त पदों को भरा जाएंगे। इसके अनुसार जो शैक्षणिक अनुभव यहाँ पर निर्धारित किया गया है वो आप देख सकते हैं पद अनुसार, जिसमें विकास खंड परियोजना प्रबंधक के लिए शैक्षणिक योग्यता है वो आपका मान्यता विश्वविद्यालय से संस्था में स्नातकोत्तर की 2 वर्ष की आपके पास डिग्री होंगे डिप्लोमा की, तो आप लोग इस पद के लिए बिल्कुल यहाँ पर योग्य होंगे। उसके बाद सैलरी निर्धारित किया गया है 39,875 रुपये इस पद के लिए। उसके बाद मेरिट के आधार पर जो अंक आपको निर्धारित कर दिया गया है इधर दिया गया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी डिटेल्स में कितने कितने अंक जोड़ा जाएंगे पूरी डिटेल्स में इस प्रकार देखते चलिएगा। अपना पद अनुसार जिस पद के लिए आप योग्य होंगे उसी पद पर आप अनिवार्य रूप से आवेदन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रीय समन्वयक पद के लिए 26,490 रुपये एक मुश्त मंथली वेतन आपको दिया जाएंगे, जिसमें मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक आपके पास डिग्री होंगे। कंप्यूटर में 1 वर्षीय का डिप्लोमा आपके पास सर्टिफिकेट होंगे। इसके साथ 1 वर्ष का अनुभव कार्य करने की इस क्षेत्र पर आपका अनुभव भी होना चाहिए। इसके साथ मेरिट के आधार पर आपका इधर अंक निर्धारित किया गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि स्नातक में प्राप्त शैक्षणिक अंक दिए जाएंगे, उसके बाद 12वीं की मार्कशीट से, उसके बाद 10वीं की, उसके बाद न्यूनतम वांछनीय अनुभव में से आपका अंक मिलने वाला है। पूरी डिटेल्स में यहाँ पर अंक निर्धारित कर दिया गया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 35, 20, 20। उसके बाद अलग अलग आपका छत्तीसगढ़ के स्थानीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उस पर भी आपको अंक मिलने वाला है 5 अंक, जिसमें सभी मिला करके आपके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएंगे। उसी के आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया होंगे। लेखापाल के लिए 23,350 रुपये मुश्त मंथली वेतन रखा गया है। मान्यता विश्वविद्यालय से आपको वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण मांगा गया है। आपके पास कंप्यूटर में 1 वर्षीय का डिप्लोमा इस पद के लिए योग्यता होना चाहिए, जिसमें 2 वर्ष का केंद्र पर आपके मतलब शासन द्वारा यहाँ पर काम करने की अनुभव आप में होना चाहिए इस पद के लिए, जिसमें इधर मेरिट के आधार पर जो अंक निर्धारित किया गया है वो आप स्क्रीन पर पूरी देख सकते हैं। इसी अनुसार कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इधर शैक्षणिक योग्यता आपका 12वीं उत्तीर्ण इस पद के लिए होना चाहिए। कंप्यूटर में 1 वर्षीय का डिप्लोमा मांगा गया है इस पद के लिए, जिसमें 800 प्रति मतलब घंटा के हिसाब से गति से आपका टाइपिंग हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, जिसमें अनुभव 2 वर्ष का कार्य करने की इस पद के लिए होना चाहिए। जिसमें इधर मेरिट के आधार पर अंक निर्धारित किया गया है 12वीं में मार्कशीट से लिए जाएंगे 10वीं में से, और आपका न्यूनतम वांछनीय अनुभव में से यहाँ पर 10 अंक दिया जाएंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत आपका 5 अंक भी निर्धारित कर दिया गया है। इन सारे अंकों को मिला करके आपके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएंगे। उसके बाद नीचे पर चलिए आते हैं। लेखापाल सह MIS सहायक के लिए एक मान्य विश्वविद्यालय से वाणिज्य में विषय में उत्तीर्ण स्नातक होना चाहिए, जिसमें आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा की डिग्री आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 वर्ष का आपके पास अनुभव कार्य करने की होना चाहिए। इधर आप देख सकते हैं मेरिट तैयार जो किया जाएंगे सूची, उसके लिए अंक निर्धारित किया गया है वो पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं। उसके बाद भृत्य पद के लिए जो अनिवार्य रूप से आपका योग्यता होना चाहिए, जिसमें आपका मान्यता बोर्ड से 8वीं उत्तीर्ण भृत्य पद के लिए योग्य उम्मीदवार होंगे तो वो लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको वेतन अनिवार्य रूप से 14,400 रुपये मंथली एक मुश्त वेतन आपको दिए जाएंगे। और ये भी आपका मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती होंगे, कोई भी एग्जाम लिखित परीक्षा नहीं होंगे। तो ये खास बात है कि भृत्य पद के लिए केवल आपका 8वीं उत्तीर्ण है, इस पर कोई भी आपको अनुभव भी जरूरत उतना नहीं है। तो ये देख लीजिएगा इस स्क्रीन पर, इधर आपकी मेरिट के आधार पर कितने कितने अंक मिलने वाला है ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरी डिटेल्स में। चलिए इसकी विस्तार पर बताते हैं। आप लोग योग्य उम्मीदवार होंगे पद अनुसार, तो केवल आपका रजिस्टर डाक स्पीड या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको आवेदन करना होंगे। कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव में निर्धारित अंतिम तिथि है आपका 17 अप्रैल 2026 तक। आपको कार्यकालीन समय 5:30 बजे तक आपका आवेदन स्वीकार किया जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से आवेदन करने पर आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएंगे, निरस्त कर दिया जाएंगे। आवेदन आपको कैसे करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं। अभ्यर्थी को अपना आवेदन बंद लिफाफे में प्रेरित करना होगा, जिसके ऊपर जिस पद के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हो उसी पद के लिए आवेदक का जो पद नाम है उसी पद का नाम लिख देना है, तो आपके आवेदन को निरस्त अनिवार्य रूप से कर दिया जाएंगे। जिसमें एक अधिक पद से आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु आवेदन करना होंगे, मतलब कि एक से अधिक अगर आप लोग आवेदन करते हो पद के लिए तो आप लोग अलग अलग आवेदन आपको करना पड़ेंगे। इसके साथ ये भी बता देता हूँ, अगर आप लोग योग्य उम्मीदवार होंगे पद अनुसार आवेदन करते हो तो अभ्यर्थी को आपको 5 रुपये का डाक टिकट सहित आपको स्वयं नाम पता लिखा होना चाहिए। आवेदन को अपना सलगन मतलब सभी को
आपको एक मुश्त एक बंद लिफाफे पर डाल करके आवेदन डाक द्वारा भेजना होंगे। ठीक है, चलिए आपको और भी विस्तार पूर्वक बताते हैं। और इस भर्ती के लिए केवल आपका छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी होना अनिवार्य है। केवल छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए निकली हुई है भर्तियाँ, जिसमें आपका आयु सीमा है 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 21 वर्ष से अधिकतम आयु 35 वर्ष है, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों को शासन नियम अनुसार आपका आयु सीमा पर छूट भी दिया जाएंगे पात्र अनुसार। तो आपको चलिए आपको नीचे पर और भी डिटेल्स में बताते हैं। इसकी विज्ञापन जारी किया गया है, जिसको आप स्क्रीन पर विस्तार पूर्वक ध्यान पूर्वक आपको सभी को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ही आपको एक बार जानकारी हो जाएंगे, तभी आपको आवेदन करने होंगे। ये पूरी डिटेल्स में आप देखिएगा, क्योंकि लंबी हो जाएंगी वीडियो, इसलिए आप सभी को विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता। और ये जो नीचे पर आपका आवेदन पत्र का जो प्रारूप है, इसको प्रिंट आउट निकलवा करके साफ सुथरे अक्षरों पर बिल्कुल भर देना है। भरने के बाद सारी जानकारी भरना है, अपनी नाम, पिता का नाम, हिंदी अभ्यर्थी जिस पद के लिए आप आवेदन करते हो उसी पद का नाम लिख देना है। अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है उसको चिपका करके पूरी डिटेल्स में इसको भरने के बाद आपको एक बार भेज देना। किस पते पर आपको भेजना है तो आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, पिन कोड नंबर दिया गया है। इसी पते पर ध्यानपूर्वक आपको डाक द्वारा भेजना होंगे। इसकी ऑफिशियल जो अधिकारी का अधिसूचना जारी किया गया है, इसको डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाए, क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड करके एक बार और भी जानकारी ले सकते हो। तो छत्तीसगढ़ के जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और जो योग्य उम्मीदवार होंगे, समय के पहले ऑफलाइन के माध्यम से आपको आवेदन करना होंगे। केवल ऑफलाइन के माध्यम से आपको आवेदन करना पड़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हो, किसी भी माध्यम से आवेदन करते हो तो आपकी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल आपके ऑफलाइन रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही डाक द्वारा आपको भेजना होंगे। और स्वयं आपको जो डाक द्वारा आपका वहाँ पर शुल्क लगने वाला है, उसको स्वयं आपको पे करना पड़ेंगे। तो ये भी आपको याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ, जॉब और नौकरी की इन्फॉर्मेशन लेकर के नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं। तब तक ले जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जय हिंद।